नाजरीन, माली साल 2023-24 का बजट सर पर आ गया। IMF से मुआहिदे में अहम पेशरफ्त ना हो सकी। वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF शराइत पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होना। इस्लामाबाद में स्वीडन का सिफारत खाना बंद कर दिया गया है। 2 माह कबल स्वीडन के सिफारत खाने ने काउंसलर सर्विस बंद कर दी थी। मजीद क्या तफसीलात हैं, अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे। अब भी खबर ये आई है कि स्वीडन ने सिफारत खाना बंद कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है बताएं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। IMF का प्रोग्राम जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसहाक डार ने बता दिया है कारोबारी हजरात को। आ रहा है क्या कोई कौमी असेंबली के अंदर या ECC के पास कोई नोट छापने वाली मशीन है कि वैसे तो हमारे पास पैसे इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान लंदन रवाना हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। जराये का कहना है कि मौलाना फजल रहमान चंद रोज बरतानिया में क़याम करेंगे। कि आप इसको कैंसल समझें। मैं आपको बताता हूं कि क्या होने का खतरा है और दिवालिया होने के हम कितने करीब पहुंच चुके हैं और इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, और इलेक्शन का इस प्रोग्राम से और पाकिस्तान के अगले साल जो 27 अरब डॉलर अदा करना है उससे क्या ताल्लुक है। क्यों जल्दी जल्दी में तहरीक इंसाफ को तोड़ना पड़ रहा है। ये काम बड़े आराम से हो सकता था। इस काम में कोई ज़रूरत नहीं थी कि 9 मई को ये सारा कुछ इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता, फिर उसके बाद रिएक्शन आता, ये सब होता। इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जल्दी पड़ गई है। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, इलेक्शन करवाना पड़ेगा और वो इमरान खान जीत जाए तो वो कबूल नहीं है, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं आता पाकिस्तान में तो कोई एक मुल्क पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। ना अमेरिका बचा सकता है, ना सिर्फ चीन बचा सकता है। आपको पता है कि अभी एक अहम दौरा हुआ था चीन का, वहाँ काफ़ी दिन गुजारे गए थे। चीन ने भी कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ पे चीन के वज़ीर ख़ारजा आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, यानी पॉलिटिकल माहौल को ठीक करें। अब इसका तर्जुमा क्या किया गया है वो हमारे सामने है कि मार धाड़ करो, एक सियासी जमात को ख़त्म करो और सब अपने हमख्याल लोगों की हुकूमत बना दो। तो ये इलेक्शन के बगैर कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, ना IMF ना कोई और मुल्क ये बोझ उठाने के लिए तैयार। ये एक लाश है PDM की, जिसको कंधे पे उठाया हुआ है और उसको लेके चल रहे हैं। इस लाश की हिफाजत इस हद तक की जा रही है कि वो IMF का प्रोग्राम जिसको नामुकम्मल करना तौहीने IMF हो जाता था, मुल्क से गद्दारी हो जाती थी, अब खुलेआम कहा जा रहा है कि IMF का प्रोग्राम अब इसे कैंसिल ही समझें। नॉर्मल हालात में, अगर नॉर्मल हालात होते तो हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी होती, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को भी पता है कि PDM और इदारे सब सेम पेज पर हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं होगा। वरना मैं आपको आज बता रहा हूँ कि डॉलर 350 से ऊपर चला जाना था नॉर्मल हालात में। आम अगर सियासी गवर्नमेंट होती और ये इस तरह हो जाती थी डिस्टेबलाइजेशन, लेकिन अभी क्योंकि सख्ती से डंडा दे के हर किसी को डराया हुआ है, इन्वेस्टर्स को, कारोबारी लोगों को, बैंकर्स को, हर बंदे को डरा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल किसी हद तक जो है वो हमें फेक तरीके से कंट्रोल नजर आ रही है। जैसे ये मुट्ठी खोलेंगे, और ये खोलनी पड़ेगी, मैशत के हवाले से बात कर रहा हूँ, तबाही का वो तूफान आएगा कि इनमें से कोई संभाल नहीं सकेगा। देखें, हम एक बात इनको समझाने की शुरू से कोशिश कर रहे थे, इन्हें तो नहीं समझ आती क्योंकि इन्होंने इक़्तिदार रखना है, बाकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। इस वक्त जो मुल्क को ठीक करने के लिए ज़रूरत है ना तब्दीलियां लाने की, उसके लिए आपको अवामी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो अवामी सपोर्ट ना जहांगीर तरीन के पास है, ना काफ लीग के पास है, और PDM जमातों को तो वैसे ही रद्द किया जा चुका है। आप तहरीक इंसाफ के चेहरों को जहांगीर तरीन के साथ मिला देंगे और कहेंगे जी कि ये असल जमात है, नजरियाती लोग हैं, इमरान खान ने तो इदारों के खिलाफ अवाम को लड़ा दिया था। ऐसी कोई बात करेंगे अगर आप लोग, तो ये चूरन नहीं खरीदने वाले लोगों को सब नजर आ रहे हैं, अंधे हैं लोग भाई। एक तरफ आप कहते हैं जी हम गैर सियासी हो गए हैं, दूसरी तरफ आप एक पार्टी तोड़ रहे हैं और एक्टिवली तोड़ रहे हैं। इमरान रियाज खान गायब है, वो आप पेश ही नहीं कर रहे अदालत में। हर बंदा जो है वो जिम्मेदारी से उहदा बरा हो रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब समी इब्राहिम को उठाया, कोई पता नहीं किधर है भाई। हर बंदा जो है वो हाथ झाड़ रहा है। तो लोगों को नजर आ रहा है ना, बच्चे तो नहीं है लोग, किधर से डोरियां हिलाई जा रही हैं, सबको नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन हमें रेस्क्यू कर लेगा। वो कब तक रेस्क्यू करेगा जी? ये 30 जून तक जो पैसे देने हैं इसमें वो हमें रोल ओवर कर देगा। चलो जी, कर दिया चीन ने रोल ओवर। उसके बाद जो अगले साल 27 अरब डॉलर देना है उसका क्या होगा? उससे अगले साल फिर 25 या 27 अरब डॉलर देना है, उसका क्या होगा? उससे अगले साल फिर 25 या 27 अरब डॉलर देना है। तकरीबन हमें 75 से 80 अरब डॉलर अगले 3 सालों में हमने अदा करना है। ये हो सकता है ऐसे अदा? जब तक अवामी सपोर्ट ना हो, जितने कर्जे हमें लेने पड़ेंगे, जितना सूद हमें देना पड़ेगा, जिस तरह मीशत को हमें संभालना पड़ेगा, जिस तरह हमें महंगाई को फेस करना पड़ेगा, जिस तरह रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, क्या कर सकता है कोई मुल्क ऐसे?
जब अवामी सपोर्ट आपके साथ हो, कब तक आप अवाम को दबा के रखेंगे? आखिर तो ये लावा फट जाना है, फिर क्या होगा? ये 22-23 करोड़ का मुल्क है, आपको अभी समझ नहीं आ रही, अभी आप गुस्से में हैं, जिद में हैं, आपको ताकत का नशा है, आप जो चाहें कर सकते हैं। स्टैंड लें और एक फैसला कर लें, तैयार कर लें। इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बैन करना है जमात को, इनकी कोशिश ये होगी। खाने के हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना था कि सफारत खाने को बाहर फ्रेश मौजूद थी, जिसकी वजह से इब्तिदा में कॉस्टल सर्विसेज, खासतौर पर वीजा सर्विसेज बॉटल कर दी गई थी। लेकिन चूंकि सफीर पाकिस्तान के जो स्वीडन के सफीर है वो भी बैरून मुल्क से, इसलिए सफारत खाना काम कर रहा था। तहाँ अब कुछ ऐसे थ्रेट लेवल बढ़ जाने के बाद सफारत खाने का मुकम्मल ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। सिर्फ इंतजामी उमूर पर काम जारी रखा हुआ है, लेकिन ये इंतजामी उमूर भी जो अमला है इस शोबे का, उन्हें ये कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन इस्तेमाल करें। और लेकिन अरकानी असेंबली के लिए है। देखिए, मैंने उस वक्त नंबर से ये चीज प्रूव की थी कि यहाँ पे नीयत का मसला है, पैसों का मसला नहीं है। ठीक है, हम दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। हमने कौन सी IMF की बात मानी है जो यहाँ पे हम उनको इतना हमने मान लिया कि हमने इनके लिए 20 अरब या 21 अरब रुपए के इलेक्शंस के लिए नहीं दिए। ECC ने टोटल 36.2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अप्रूव की है, जिसमें से 20 अरब ये है, बाकी कुछ और भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी। 4 अरब वजारत दिफा के लिए इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की, क्योंकि उनके जो सैलरी का बजट था उसमें 4 अरब रुपए की कमी होगी बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, तो 4 अरब उनको वहां दिया गया, यहाँ पे 20 अरब रुपया इजाफी दिया गया। अब ये सिर्फ ये 20 अरब नहीं है। पहले तो ये बता दें पार्लियामेंटेरियंस को पैसे दिए कैसे जाते हैं, इस पर हमने पहले भी बात की थी। थोड़ा सा इसको ब्रीफ रखते हैं, टाइम हमारे पास कम है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से एक यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि दुनिया के अंदर जो इंडिकेटर्स है हेल्थ के, ओवरऑल सोशल सेक्टर के, उनको इंप्रूव किया जाए। हमने इस नोबल कॉज को इस्तेमाल हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिसमें PTI की हुकूमत भी शामिल है, PMLN की भी शामिल पिछले वाली हुकूमत थी, और ये भी वजह से फिर जो अवाम का एतमाद है, हमारे जो सो कॉल्ड मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन पर फिर होता नहीं। या तो आपके यहाँ पैसों की रेल पेल हो, आपकी मईशत बहुत ज़बरदस्त तरक्की कर रही हो, हम इस पे क्वेश्चन नहीं करते कि हो सकता है कि ये जो भी स्कीमें हैं इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि उनके हल्के के लोगों को होता हो, लेकिन इस वक्त जो आपकी तरजीहात हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है, उसमें तो कम से कम ऐसे इकदाम जो हैं वो बिल्कुल वाइज नहीं है। और खास तौर पर जब ये पैसे इसमें ज्यादा का अंसर ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर आपके रेगुलेटरी, ये तो आपको पता नहीं कि और होते हैं, और जाहिर है कि ये जो खास तौर पर हम देखते हैं गुज़िश्ता कई अरसे से, क्योंकि जब मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे तो उस वक्त से ये आवाज़ें उठ रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, लेकिन चीज़ें मैनेज हो रही हैं और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि चीज़ों को मैनेज करे। लेकिन मैनेज करने से पहले आपको एक मजबूत इकोनॉमिक टीम जो है वो बनानी पड़ेगी। डार साहब को अपने साथ जो लोग उन्होंने रखे हुए हैं उनको थोड़ा सा मजीद एक्टिव करना होगा। अच्छी टीम है अभी भी, क्योंकि तारिक बाजवा साहब हैं, तारिक पाशा साहब हैं, आयशा गौस पाशा साहिबा हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक, फॉर्मर चेयरमैन FBR, और आयशा गौस पाशा साहिबा जो हैं वो पंजाब में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, फिर यहाँ जो है वो फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें वो रही हैं, अब वो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस है। अच्छी टीम है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से आपको मजीद कुछ ऐसे लोगों को उनकी मुशावरत, और ख़ास तौर पर क्योंकि आम आदमी का मसला ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक में आपके रिजर्व्स कितने हैं, आम आदमी का ये मसला नहीं है कि आपके पास आपकी इंपोर्ट कितनी है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी है। आम आदमी का जो मसला है वो है इन्फ्लेशन, वो है महंगाई, और महंगाई पर काबू पाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और आवाम को रिलीफ देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने ये देखा कि जब PTI की गवर्नमेंट लास्ट टाइम जब जा रही थी, अप्रैल से पहले, जब फरवरी में ये अनाउंस किया गया कि जनाब जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसकी कीमतें कम की गई, फिर उसके बाद बिजली के रेट्स कम किए गए,